अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने एक्सरसाइज 1.1 सारे क्वेश्चंस करके टॉपिक कंप्लीट किया था। लास्ट टॉपिक था हमारा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम आ गए हैं 1.2 पे, एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स से आप लोगों को क्या पता चल रहा है? इनवर्स से नाम से पता चल रहा है उसका उलट, इनवर्स उसका ऑपोजिट। ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स है तो इसमें अच्छा आप दो कॉन्सेप्ट है, एक एडिटिव इनवर्स, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप लोगों ने नाम से ही समझ लेना है डिफरेंस क्या है दोनों में। इनवर्स तो एक ही चीज है, उसका उलट। लेकिन अगर हम एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज करें मैंने एग्जांपल ले ली है 2 + 2। एडिटिव मीन्स या प्लस होगा तो उसका उलट साइन क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? प्लस। तो अगर +2 है तो +2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2। इसी तरह अगर मैंने लिखा हुआ है x - 3 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? दोनों के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, वो उसका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा? -x, x पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, 3 नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब अगर आयोटा की एग्जांपल ले लें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लेते हैं हम लोग। जैसे बुक में दिया हुआ है z = a + b आयोटा, z = a + b आयोटा। इसको हम बोल रहे हैं इसका एडिटिव इनवर्स शो करें। तो हमने यहाँ z = एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। z से क्यों लिखा है? क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, यूनिटेशन है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब इसका हमने लेना है एडिटिव इनवर्स, मींस के इसका ऑपोजिट लेना है, इनवर्स लेना है, इसका उलट लेना है। तो क्या हो जाएगा? z था तो ये हो जाएगा -z = a पॉजिटिव था, हो जाएगा नेगेटिव, b आयोटा भी पॉजिटिव था, क्या हो जाएगा? नेगेटिव -b आयोटा। तो ये आ गया इसका एडिटिव इनवर्स। अब यही 3 एग्जांपल्स अगर मैं लूं और मैं बोलूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेशन का साइन पता चल रहा है नाम से। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। अगर मैं 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लूं, एग्जांपल 2, अब मैं 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले रही हूँ। मल्टीप्लिकेटिव मीन्स की मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लिकेशन का उलट क्या होता है? डिवीजन। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या लेते हैं? रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल लेंगे, अपॉन की फॉर्म में लेंगे, डिवीजन की फॉर्म में लेंगे, उलट कर देंगे। इसके नीचे 1 है तो ये उलट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/2। अगर मैं यही चीज x - 3 के साथ करूं, x - 3 को मैंने ले लिया कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/x - 3। अब सेम ये चीज एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, तब भी ये होगा, क्या होगा? z = a + b आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? z है तो 1/z हो जाएगा, a + b आयोटा है तो ये 1/, में आ जाएगा, 1/a + b आयोटा। तो ये हो गए इसके एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 ये रिलेटेड है एडिटिव इनवर्स से। ठीक है, हमें बोला हुआ है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें 4-5 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और बोल रहे हैं कि इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। अब हमें पता है कि एडिटिव इनवर्स क्या है, ऑपोजिट साइन के साथ उसी वैल्यू को ले लो तो उसका इनवर्स हो जाता है। अगर -4 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +4। तो पहला क्वेश्चन है -4 + 5 आयोटा। ये हम खुद बता सकते हैं इजीली कि इसका एडिटिव इनवर्स है 4 - 5 आयोटा। लेकिन क्या प्रूफ है, कैसे आया, क्यों आया, इसे हमें प्रूफ करना पड़ेगा, मैथ में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन देखते हैं हम कैसे करेंगे। हमें नहीं पता, लेट्स सपोज कर लो कि हमें नहीं पता इसका एडिटिव इनवर्स क्या है। -4 + 5 आयोटा का एडिटिव इनवर्स हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे एडिटिव इनवर्स को,
किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही होगा एडिटिव इनवर्स। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा सपोज कर लिया, लेट कर लिया कि ये इसका एडिटिव इनवर्स है, किसका, -4 + 5 आयोटा का। ठीक है। अच्छा एक और बात, हमारे पास एडिटिव इनवर्स वैल्यू जो भी टर्म है वो और उसका एडिटिव इनवर्स प्लस करने के बाद आंसर 0 आना चाहिए। अगर 1 -1 करूं तो 0 आएगा। तो 1 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -1, -1 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 1। सेम ऐसी वैल्यू अगर मैं कोई भी नंबर, ये छोटी सी एग्जांपल थी, कोई भी नंबर लूं और उसका एडिटिव इनवर्स उसमें ऐड कर दूं तो आंसर लाजमी 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा, सम हमारे पास उसका 0 नहीं आ रहा, तो वो उसका एडिटिव इनवर्स नहीं है। तो अब क्या करेंगे हमने यहाँ पे ये चेक करने के लिए कि क्या a प्लस बी आयोटा जो हमने लेट किया है वो इसका एडिटिव इनवर्स है या नहीं। हमने क्या किया, टर्म उठाई, कॉम्प्लेक्स नंबर उठाया, लिखा, प्लस a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 0। हमें नहीं पता एडिटिव इनवर्स, अभी हम फाइंड कर रहे हैं, लेट किया हुआ हमने कि कोई नंबर है। ठीक है। तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स चेक करने का स्टेप क्या था, क्या बताया था कि आंसर हमारे पास दोनों को ऐड करने के बाद 0 आना चाहिए लाजमी। तो हमने चलो अगर ये एडिटिव इनवर्स है तो इसको ऐड कर देते हैं टर्म के साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी हमें गिवन है उसके साथ कर देते हैं। अगर आंसर 0 आ गया तो यही इसका एडिटिव इनवर्स होगा। अब क्या किया, नेक्स्ट पार्ट में ब्रैकेट हटा दी, रियल पार्ट और रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट एक साथ लिख दिया। ठीक है। हम शुरू से एक्सरसाइज 1.1 से यही करते हुए आ रहे हैं, रियल पार्ट और रियल पार्ट एक साथ ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और इमेजिनरी पार्ट एक साथ। अब क्या हुआ, हमने रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इमेजिनरी पार्ट से भी आयोटा कॉमन ले लिया और उसके कोफिशिएंट्स एक साथ लिख दिए, रियल पार्ट को भी ब्रैकेट में करके अलग कर दिया, इज इक्वल टू 0 + 0। अच्छा ये चीज मैंने नहीं बताई, हम यहाँ 0 भी लें तो भी मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, इक्वल के इस साइड दोनों नंबर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो हमने 0 को भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नंबर की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, कोई मसला नहीं, अगर आप 0 भी लिखेंगे तब भी ठीक है, लेकिन हमने उसको एलिब्रेट करने के लिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 0 को भी हम लोगों ने शो कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है, आप 0 को लिख दें तो ठीक है। अब क्या किया, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इसका रियल पार्ट इक्वल के उस तरफ जो रियल पार्ट है उससे कंपेयर कर दिया, और इमेजिनरी पार्ट इक्वल के इस साइड वाला इक्वल के उस साइड से कंपेयर हो गया। मींस कि हम यहाँ से रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट कर देंगे, -4 + a इज इक्वल टू 0, 5 + b इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर रहे हैं मतलब कि हम उसका सिर्फ कोफिशिएंट लिखेंगे, आयोटा को नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ कोफिशिएंट्स है आयोटा के, यहाँ से भी इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट लिया, यहाँ से भी लिया 0, यहाँ से 5 + b, इक्वेशंस बन गई। ठीक है, बीच में कॉमा। अब क्या किया, a अगर मैं यहीं छोड़ू, -4 को तो ले जाऊं, जो अलजेब्रा में हम करते थे, इक्वेशन फाइंड करते थे, वही कर रहे हैं यहाँ पे भी। a इज इक्वल टू -4, -4 था, यहाँ आके +4 हो जाएगा। ठीक है, -4 था इक्वल के सेट, उसे जाके साइन चेंज हो जाता है, a इज इक्वल टू +4, 5 + b इज इक्वल टू 0 था, b यहीं रहा, हमें b की वैल्यू फाइंड करनी थी, 5 उधर गया, इक्वल के साइड गया, तो क्या हो जाए, साइन चेंज हो जाएगा, -5 बन गया। अब जो हमने सपोज किया था a + b आयोटा को लेट किया था कि ये इसका एडिटिव इनवर्स है, तो a की जगह आप a की वैल्यू पुट करें 4, b की जगह b की वैल्यू पुट करें -5, तो क्या टर्म बन रही है, 4 - 5 आयोटा, 4 - 5 आयोटा, जो कि हमारे पास एडिटिव इनवर्स है किसका, -4 + 5 आयोटा का। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये नेगेटिव था 4, वहां पॉजिटिव हो गया, 5 आयोटा पॉजिटिव था, प्लस साइन था, वहां पे नेगेटिव साइन हो गया, तो ये हमारे पास फाइंड हो गया, प्रूफ हो गया, शो कर दिया हमने कि हाँ यही इसका एडिटिव इनवर्स है। सेकेंड पार्ट है -3 आयोटा, हमें फिर से नहीं पता कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हमने शो करना है इसको कि हाँ हमें तो पता है कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, इसका है -3 का 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, वैल्यू वही रहेगी, एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। लेकिन हमें मैथ्स में ये चीज शो करनी है कि कैसे आया, क्या यही ठीक भी है या नहीं, तो इसको शो करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ।
अब है लेट ए प्लस बी आयोटा, सेम वही स्टेप्स है, वही मेथड है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। लेट ए प्लस बी आयोटा, हमने लेट कर लिया कि हमें नहीं पता एडिटिव इनवर्स क्या है, तो चलो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर लिया हमने, ए प्लस बी आयोटा लेट कर दिया कि इसका एडिटिव इनवर्स है किसका, -3 आयोटा का। अब हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी, क्या मेथड था कि एडिटिव इनवर्स को जब हम उसी के टर्म के साथ ऐड करें तो आंसर मस्ट बी 0, ओके। तो हमने इसलिए इन दोनों को ऐड किया है। बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भाई ऐड क्यों कर दिया, इसे क्या किस तरह क्या वजह थी, तो वजह ये है कि हमने एडिटिव इनवर्स को जब उसी टर्म के साथ ऐड करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। तो इसको हम देख रहे हैं कि क्या आंसर 0 करके आपस में 0 आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमने एक प्रॉपर्टी लिखी है। अब क्या करेंगे, -3 आयोटा जो नंबर हमने लेट किया है लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट हटा दी, वैल्यूज अलग अलग कर दी। क्या किया, रियल पार्ट और रियल पार्ट को एक साथ कर दिया, इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख दिया। इक्वल टू 0 को भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि इस साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर थे तो उसको भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में शो कर दिया। सिर्फ 0 लिखेंगे तब भी मसला नहीं है। अब क्या हुआ, हमने रियल पार्ट को ब्रैकेट में करके लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके लिख दिया, आयोटा को कॉमन ले लिया, दोनों वैल्यूज में से आयोटा को कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0 वाले टर्म एज इट इज। कंपेयर करेंगे अब हम दोनों साइड की वैल्यूज को, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इस साइड का रियल पार्ट ये है और इस साइड रियल क्या है, 0। हम क्या करेंगे, -3 प्लस a इज इक्वल टू 0, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, कॉमा इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। कंपेयर कर रहे हैं इसलिए आयोटा नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसके कोफिशिएंट्स को इक्वल कर देंगे। -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इजीली a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a को इसी साइड छोड़ेंगे, -3 जब उस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, +3 बन गया। सेम केस यहाँ पे b एज इट इज नीचे, -3 जब वहां गया तो +3 बन गया। a और b की वैल्यूज आ गई। अब जो a प्लस बी आयोटा हमने शुरू में सपोज किया था, लेट किया था, उसमें आप पुट कर दें वैल्यूज। a की जगह आ जाएगा 3 प्लस b की जगह आ जाएगा +3 आयोटा। 3 प्लस 3 आयोटा इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 आयोटा। अगर हमें ये टर्म देते तो उसका एडिटिव इनवर्स ये आता, और अगर ये टर्म गिवन है तो उसका एडिटिव इनवर्स वो है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। थर्ड पार्ट 5 - 5 आयोटा, बिल्कुल उसी तरह केस है, बिल्कुल सेम एग्जांपल है। हमें नहीं पता कि क्या इसका इनवर्स है, हमें तो शो करना है। हमने लेट कर लिया a प्लस बी आयोटा को, इसका एडिटिव इनवर्स, और नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, क्या प्रॉपर्टी थी कि दोनों का इनवर्स आपस में ऐड करने से हमारे पास आंसर लाजमी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया कि हमने टर्म लिखी, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, उसका एडिटिव इनवर्स जो हमने लेट किया हुआ है वो लिखा, इक्वल टू 0 ले लिया। अब क्या किया, रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ। इस वाली फॉर्म मैंने कुछ बताया कि 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है इस साइड तो हमने उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में शो कर दिया, ठीक है। अब आ गया हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ब्रैकेट में करके आयोटा को कॉमन ले लिया बाहर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लिया। रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, लिख दिया। 5 प्लस a इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 5 यहाँ पॉजिटिव था, इक्वल के साइड जाके नेगेटिव हो गया। a इज इक्वल टू -5, यहाँ पे b की इस तरह वैल्यू निकाल ली, a और b की वैल्यू आ गई। हमने जो शुरू में सपोज किया था, लेट किया था a प्लस बी आयोटा, a की जगह आप क्या पुट करेंगे, -5, b की जगह क्या पुट करेंगे, 5, -5 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। क्या है इसका एडिटिव इनवर्स है किसका, 5 - 5 आयोटा का। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 आयोटा। अच्छा, बच्चे देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो सिर्फ हमें आयोटा इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, अब क्या करेंगे, इसका क्या होगा, इसमें दूसरा नंबर ही नहीं है, साथ रियल नंबर ही नहीं है। कोई मसला नहीं है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, ये +4 आयोटा है तो इसका क्या होगा, -4 आयोटा। अब ये चीज हमने यहाँ पे प्रूफ करनी है, शो करनी है, ठीक है। लेट कर लो फिर से a प्लस बी आयोटा बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 आयोटा।
अच्छा, यहाँ पे सिर्फ आयोटा वाला पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को लेट करोगे, नहीं, मेथड वही रहेगा, तरीका वही रहेगा, a प्लस बी आयोटा को ही हम लेट करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं। हमारा काम वो नहीं है कि हमें क्या वैल्यू गिवन है और क्या नहीं, हमने लेट कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट फॉर्म में ही करना है, ठीक है। हमें नहीं पता कि रियल पार्ट उसका क्या है वो क्या, हमें नहीं पता, इसलिए हम पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही सपोज करेंगे, ठीक है। वो आगे सोल्यूशन में हमें समझ आ जाएगी। अब हमने लेट कर लिया a प्लस बी आयोटा एडिटिव इनवर्स है किसका, 4 आयोटा का, ठीक। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, जो हमारे पास एडिटिव इनवर्स का लॉ था, प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास दोनों को ऐड करने के बाद सम क्या आना चाहिए, उनका 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा तो वो उसका एडिटिव इनवर्स नहीं है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकती है बात। तो हमने क्या किया, 4 आयोटा प्लस एडिटिव इनवर्स जो हमने लेट किया था वो लिखा इक्वल टू 0। इनको आपस में सम करके 0 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो वो उसका एडिटिव इनवर्स नहीं है। अब क्या किया, इमेजिनरी पार्ट एक साथ, रियल पार्ट, यहाँ पे रियल पार्ट था ही नहीं तो सिर्फ एक a आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। अब क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में आयोटा कॉमन ले लिया, उसके कोफिशिएंट्स को ब्रैकेट में लिख दिया अलग से। अब हम करेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कंपेयर कर लेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 आ गया। 4 प्लस b इज इक्वल टू 0, 4 प्लस b इज इक्वल टू 0 आ गया। a तो 0 हो गया, a की वैल्यू ही नहीं है, खत्म। b की वैल्यू ऐसे हमने फाइंड कर ली, पॉजिटिव 4 था, इक्वल के तरफ जाके -4 हो गया। b इज इक्वल टू -4, इस वाली वैल्यू में पुट करें, हमने जो लेट की थी, a की जगह 0, b की जगह -4 आयोटा, तो क्या आ गया हमारे पास, एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 आयोटा इज -4 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, 2 प्लस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 13। हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए में, क्वेश्चन में बोला है शो करें क्या ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का ऑफ ईच अदर, कि ये दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें गिवन है ये एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, मतलब वो उसका ऑपोजिट है, मल्टीप्लीकेटिव उलट है और वो उसका। तो उसमें हमें क्या करना है, बीच में ऑपरेशन मल्टीप्लीकेटिव से नाम से जाहिर है, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा के उस ऑपरेशन के थ्रू उसको चेक करेंगे। और प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे पता चलता है कि ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या है एंड में, एंड आंसर आए 1। अगर 1 आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है कि एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। 1 के अलावा कुछ भी आंसर आ रहा है, इवन के -1 भी आ रहा है, तब भी वो दूसरे का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं होगा। अब देखें इस क्वेश्चन में 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 13, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में हमने क्या ले लिया, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। अब आप लोग देख रहे हैं 2 प्लस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, ऊपर दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म बन रही है अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हमने यूज की थी पिछले एग्जांपल्स में भी। अलजेब्रा का जो फॉर्मूला था आप लोगों ने पहले बहुत दफा पढ़ा है, क्या a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b, a प्लस b, दोनों में a सेम होना चाहिए, a की वैल्यू भी सेम होगी, b की वैल्यू भी आपस में एक दूसरे से मैच होगी, सिर्फ साइन डिफरेंस होगा और आपस में क्या होगा, बीच में मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे यही हो रहा है, दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों में a की वैल्यू 2 है, दोनों में b की वैल्यू 3 आयोटा है, तो ये फॉर्मूला इससे मैच हो रहा है। तो हम इसको इस फॉर्म में बंद कर देंगे, इस फॉर्म में है हमारे पास, इस फॉर्म में क्लोज कर देंगे। तो 2 और 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर ले लिया हमने, बीच में साइन क्या आएगा, माइनस, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। b की वैल्यू क्या है, 3 आयोटा, 3 आयोटा का स्क्वायर ले लिया अपॉन 13, मल्टीप्लाई था 13, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, 1 है, 13 1 जा 13, तो आ गया ये फॉर्म। अब क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 पे भी स्क्वायर है, आयोटा पे भी स्क्वायर है, तो दोनों पे ले लेंगे। हमने यहाँ पे अलग अलग करके लिख दिया ताकि गलती ना हो। कुछ बच्चे लिखने में 3 को ऐसे उतार देते हैं, आयोटा का स्क्वायर ले लेते हैं, या 3 का स्क्वायर ले लेते हैं, आयोटा को भूल जाते हैं, तो ये छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। तो इसलिए अलग अलग करके लिख लें ताकि गलती का चांस कम हो जाए। 3 उसका स्क्वायर लिया 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, वो हमने इसकी जगह सब्सटीट्यूट कर दी। ब्रैकेट जरूर लगाएं ताकि साइन की मिस्टेक ना हो, पता चले कि आपस में मल्टीप्लीकेशन हो रही है।
4 एज इट इज आ गया, 13 एज इट इज आ गया, माइनस माइनस प्लस, 9 1 जा 9, 4 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9, 4 प्लस 9 अपॉन 13, ऊपर प्लस कर दिया, 13 अपॉन 13 इज इक्वल टू 1। आंसर 1 आया है। इसका मतलब क्या है कि यस दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी 5 माइनस 4 आयोटा कॉमा 5 प्लस 4 आयोटा अपॉन 41। इनको चेक करना है कि क्या एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो मल्टीप्लाई का साइन यूज किया। आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, एक साथ लिख दिया, नीचे 41 था एज आ जाएगा। फिर क्या फॉर्म बन रही है, फिर से वही फॉर्म बन रही है, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी वाली फॉर्म बन रही है। फिर से हम इस फॉर्मूले में इसको क्लोज कर देंगे। क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है 4 आयोटा, 4 आयोटा का स्क्वायर अपॉन 41। 5 का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस 4 का स्क्वायर अलग, आयोटा का स्क्वायर अलग, अपॉन 41। 25 एज इट इज आ जाएगा, माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा, 41 एज इट इज आ जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, आयोटा का स्क्वायर उसकी जगह उसकी वैल्यू आ गई -1, हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। इनको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 16 1 16, 25 प्लस 16 41, 41 अपॉन 41 इज इक्वल टू 1। कटिंग हो जाएगी, 41 से कट जाएगा। आंसर क्या आ रहा है 1। इसका मतलब क्या है, यस दे आर ऑल्सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब पार्ट सी 6 प्लस 8 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 50। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें दे दिए, हमने चेक करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं एक दूसरे का, ठीक है। अब बीच में कैसा आ जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, मतलब एक साथ लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, अपॉन 50 आ गया। पहले पिछली एग्जाम्पल से हम क्या कर रहे थे, क्योंकि वो सेम फॉर्मूले की फॉर्म बन रही थी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों टर्म्स ए की वैल्यू दोनों में और बी की वैल्यू दोनों में सेम थी। अब यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 1.1 का कॉन्सेप्ट याद है मल्टीप्लीकेशन का, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग इस 6 से पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी और इस प्लस 8 आयोटा से पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी, तो वो हमने कर दी 6 मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट प्लस 8 आयोटा मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट अपॉन 50। ठीक है, अब उसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 6 18 माइनस 6 4 24 आयोटा इज 8 3 24 प्लस 8 24 आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस 8 4 32 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर अपॉन 50। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, -24 और प्लस 24, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इनको हमने कैंसिल कर दिया। फिर क्या हो गया, यहाँ से आ गया 18 माइनस माइनस इसका, यहाँ से जो खत्म हो चुके, इसका साइन माइनस 32 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी -1। 18 माइनस 32 -1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 32 1 32, 18 प्लस 32 50, 50 अपॉन 50 फिर से कट गया, आंसर आ गया 1। सो यस दे आर ऑल्सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। अब उन्होंने हमें कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं दिए हुए, एक दिया हुआ है और वो कह रहे हैं दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो है वो आप खुद फाइंड करें, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए थे, हमने सिर्फ चेक करना था कि क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे के या नहीं। चेक करने का तरीका क्या था, आंसर अगर 1 आ रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर 1 के अलावा कुछ भी आंसर आ रहा है चाहे वो -1 ही क्यों ना हो, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे का नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में अब उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, एक टर्म दी हुई है, ओके, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका खुद फाइंड करें। हमें बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे होता है, 1 अपॉन रेसिप्रोकल की फॉर्म में होता है, 1 अपॉन की फॉर्म में होता है। हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आयोटा इज 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें पता है कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन 2।
तभी तो 2 और 2 कट के आंसर 1 आएगा ना, आंसर में 1 चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो मल्टीप्लाई बीच में हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। इस लिहाज से मैं इसको कह रही हूँ कि इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लेकिन मेरे पास क्या सबूत है, क्या मैं कैसे शो करूँ? शो करना है नेट में, हमें इसको प्रूफ करना है कि हाँ ये इस बात सही है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खुद से लिखा है, हमने कहा ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इसको हम शो भी करेंगे। तो इसको आप करेंगे सॉल्व। नाउ सिंप्लीफाइंग 1/1 प्लस आयोटा, जो हमने लिखा खुद, हमने कहा कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे और शो करेंगे कि हाँ ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। कैसे शो करेंगे? हमें पता है 1.1 में हमने डिवीजन मेथड में सॉल्व किया कि जब भी नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा, उस क्वेश्चन में उस कॉम्प्लेक्स नंबर को, उस टर्म को हम मस्ट रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज क्या था, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। क्या करेंगे? कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 माइनस आयोटा। कॉन्जुगेट क्या था? जिसमें हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, वो था कॉन्जुगेट। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हुआ है, प्लस था माइनस हो गया। कॉन्जुगेट को हम ऊपर न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? रैशनलाइज करना। ठीक है, जब भी हमारे पास डिवीजन मेथड में नीचे आयोटा होगा, याद रखें किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, मस्ट हमने रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज करने के बाद ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ गई, क्योंकि 1 था, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा एज इट इज आ गया। नीचे क्या आ गया? 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। ये फिर से वही अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही है। अब तो आप लोग याद हो चुकी होगी, अब तक इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। तो क्या है? a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बन गई। इसको फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्लोज कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में क्लोज कर लेंगे। a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या थी? आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आ गया। ऊपर वाली टर्म एज इट इज उतार ली। अगले स्टेप में क्या किया? 1 माइनस आयोटा, नीचे क्या आ गया? 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 लिख दी। ऊपर टर्म फिर एज इट इज, क्योंकि सिंप्लीफाई और नहीं हो सकती, उसको एज इट इज उतारेंगे। नीचे वाली टर्म में क्या हो रहा है? 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, 1 प्लस 1 1 माइनस आयोटा अपॉन 2, ये आ गया एक टर्म। ठीक है, ये हमने बोला ये भी क्या है? ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। हमारे पास क्वेश्चन वैल्यू है 1 माइनस आयोटा की। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि हमने कहा कि शुरू में हमने कहा कि 1 माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/1 माइनस आयोटा। तो अब ये आंसर कहाँ से आ गया? ये क्यों आ गया? हमने उसी 1/1 माइनस आयोटा को ही सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया था। सिंप्लीफाई क्यों किया? ताकि उसके डिनोमिनेटर से आयोटा की वैल्यू खत्म हो जाए, इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाए। तो ये भी उसी को सिंप्लीफाई करने के बाद उसी के फॉर्म है, उसी का आंसर है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। हमारे जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जो हमने शुरू में बोला वो भी है और ये भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने नोट किया कि हमारे पास 2 डिफरेंट टर्म्स थी और वो दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था। तो सेम वही चीज यहाँ पे हो रही है। ये भी डिफरेंट टर्म है क्वेश्चन से, लेकिन ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये अब हम करेंगे वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने मस्ट वेरीफाई करना है कि हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। वेरिफिकेशन में हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? एंड में 1। अगर आंसर 1 आ रहा है मीन्स कि ये वेरीफाई हो गया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका। अगर नहीं आ रहा 1 तो नहीं है। अब चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। 1 प्लस आयोटा, ये था हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, 1 माइनस आयोटा अपॉन 2, ये हमारे पास वैल्यू आई है। अभी यहाँ सॉल्व करके कैसे आई? हमने जो इसी के इस वैल्यू, इस जो क्वेश्चन है इसका इनवर्स खुद से लिया था, उसको सिंप्लीफाई करके हमने ये आंसर निकाला है। ठीक है, हमने ये आंसर लिख दिया। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करके मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि क्या एंड में 1 आंसर आता है या नहीं। वेरीफाई करेंगे। हमने कह तो दिया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन हमारे पास सबूत चेक करेंगे कि क्या वाकई सही बोल रहे हैं हम। वेरीफाई कर लेंगे, एक बार तसल्ली कर लें। तो हमने क्या किया? 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, फिर से ये a प्लस बी a माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है। हमने फिलहाल इसको एज इट इज लिख दिया। अपॉन में 2 आ गया। फिर से इसको उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बंद कर दिया।
a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू थी आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, 1 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस 1 + 1/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ 2/2 हो गया, 2 और 2 आपस में कट गए इज इक्वल टू 1। आंसर 1 आ गया। इसका मतलब है हमने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे पास ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जो क्वेश्चन में वैल्यू थी 1 + आयोटा की। और हमारे पास जो हमने शुरू में बोला था, शुरू में ये बोला था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 + आयोटा इज 1/1 + आयोटा, कि हाँ ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि हमने ये क्यों निकाला है। हमने इसी वैल्यू को, इस वैल्यू को जो हमने कहा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसी को हम लोगों ने और सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म बना दी उसकी, इसकी ये फॉर्म बना दी। क्यों बनाई? क्योंकि इसमें नीचे आयोटा आ रहा था, तो हमने सीखा है कि जब भी नीचे आयोटा आएगा उसको हमने इमेजिनरी पार्ट को डिनोमिनेटर में से खत्म करके सिंप्लीफाई करके रैशनलाइज करने के बाद हमने एक सिंपल फॉर्म बनानी है। किस फॉर्म में बनाना है? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होनी चाहिए। इसको मैं अलग अलग करके लिखूं तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बनेगी, रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। वो आप लोगों की मर्जी है, स्टेप करने या नहीं करने मसला नहीं है। तो इसलिए ये आंसर आया, ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इस वैल्यू का और ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इस वैल्यू का। ठीक है, देखिए आंसर में हम ये लिख रहे हैं क्योंकि हमने शुरू में खुद कहा था कि ये इसका इनवर्स है। तो सारा क्वेश्चन में प्रोसेस किस लिए हुआ? इसको प्रूव करने के लिए कि आया ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में वेरिफिकेशन मस्ट है, याद रखिएगा वेरिफिकेशन करनी है हमने। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, बस आप लोगों ने स्टेप्स याद रखने हैं। मैं बार बार रिपीट करूंगी, इंशाल्लाह आप लोगों को याद हो जाए। पार्ट बी 7 - 3 आयोटा। अब हमने फिर से हमें एक वैल्यू दी है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जिसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खुद बताना है। ठीक है, अब कैसे बताएंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 - 3 इज 1/7 - 3। हमें पता है क्योंकि अगर हमने पहले बोला कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मींस कि हमारे पास कटिंग होने के बाद आंसर 1 आना चाहिए। तो ये वैल्यू कब कटेगी? जब ये मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो ये और ये आपस में कट जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन हमें इसको शो करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या सही बोल रहे हैं हमने बोल तो दिया है कि हमारे पास प्रूफ क्या है। तो चलते हैं आप सोल्यूशन की तरफ। नाउ सिंप्लीफाइंग, जो पार्ट हमने खुद से बोला कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाइंग 1/7 - 3 आयोटा। अब क्या किया हम लोगों ने? हमें पता है कि जब भी नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा वाली फॉर्म आएगी, आयोटा आएगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा, हमने डिनोमिनेटर में से उसको खत्म करना है। हमने डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट को नहीं रखना है। ठीक है, उसको खत्म करने के लिए क्या स्टेप होता है? हम करते हैं रैशनलाइज। ये है रैशनलाइज का स्टेप। रैशनलाइज में क्या करते हैं? रैशनलाइज कैसे करते हैं? कॉन्जुगेट लेते हैं डिनोमिनेटर का। कॉन्जुगेट मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके उस कॉम्प्लेक्स नंबर को, उस टर्म को ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 7 + 3 आयोटा अपॉन 7 + 3 आयोटा। मैंने पहले भी बताया कि हम ऊपर और नीचे दोनों क्यों करेंगे, ताकि हमारे पास, क्योंकि हम खुद से उसको ऐड कर रहे हैं इस टर्म को, तो हमारे पास क्वेश्चन वाली फॉर्म वापस आ सकती है। अगर हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास क्वेश्चन वाली फॉर्म वापस आ जाएगी। लेकिन अगर हम सिर्फ ऊपर ऐड करेंगे नीचे नहीं, तो हमारे पास क्वेश्चन वाली फॉर्म वापस नहीं आएगी, मतलब हमारा इक्वेशन बैलेंस खराब हो गया। तो इसको बैलेंस रखने के लिए हमने उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया। अगर हम उसको वापस हटाते, इसको दोनों को वापस हटा दें, तो वापस क्वेश्चन वाली फॉर्म आराम से आ जाएगी। ठीक है, अब हो गया। अच्छा, ऊपर वाली मल्टीप्लाई की हमने तो टर्म एज इट इज आ गई, नीचे वाली टर्म्स को हमने एक साथ लिख दिया मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अब ये फिर से कौन सी फॉर्म बन रही है? सब बच्चों को पता चल चुका है अब तक, a - b a + b। फिर से फॉर्मूला, फिर से वही आइडेंटिटी, 7 + 3 आयोटा अपॉन a का स्क्वायर b का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। इसमें क्या है? 3 पे भी स्क्वायर है, आयोटा पे भी स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर 49, 9 आयोटा स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। नीचे वाली टर्म में क्या हुआ? 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर क्या आ गया? 9, आयोटा का स्क्वायर क्या आ गया? आयोटा स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? सिर्फ सब कुछ सेम आया है, सिर्फ आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी -1। माइनस माइनस प्लस हो गया, 49 + 9 अपॉन 58। ऊपर वाली टर्म सिंप्लीफाई हो चुकी थी और सिंप्लीफाई नहीं होगी, एज इट इज आ गई। ठीक है, अब यहाँ आ गया ये जो वैल्यू आई है, ये जो टर्म आई है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है,
किसका? क्वेश्चन में जो वैल्यू हमें दी हुई थी, हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई थी 7 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को उठाएंगे, चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हमने तो कह दिया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और अब वेरीफाई का टाइम है कि भाई पता चले कि है भी या नहीं। हम तो कह रहे हैं लेकिन आंसर 1 आ रहा है। इसको कैंसिल मल्टीप्लाई होने के बाद क्वेश्चन वाली टर्म से जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन था उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, 7 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म। ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, हमने लिख दी, नीचे 58 एज इट इज आ जाएगा। फिर से क्या फॉर्म बन रही है? a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बंद कर दो, 7 स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, 9 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा? माइनस 9 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गई। सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, डायरेक्ट स्टेप मैंने कर दिया, आप लोग थोड़ा सा एक स्टेप बीच में कर सकते हो। माइनस माइनस प्लस 9 1 9, 49 प्लस 9 इज इक्वल टू 58, 58 अपॉन 58 आंसर क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब है कि यस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 माइनस 3 आयोटा इज 1 अपॉन 7 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, हमने वेरीफाई कर दिया। अब पार्ट सी 10 माइनस 12 आयोटा। अभी हमने फिर से वही चीज रिपीट की, क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 माइनस 12 आयोटा का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 10 माइनस 12 आयोटा, ठीक है, 1 अपॉन 10 माइनस 12 आयोटा। हम इन दोनों को कैंसिल कर दें मल्टीप्लाई करके बीच में, तो क्या आ जाएगा? आंसर 1। तो हमें पता चल रहा है कि यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन फिर हमने शो करना है, वेरीफाई करना है, कंफर्म करना है। नाउ सिंप्लीफाइंग 1 अपॉन 10 माइनस 12 आयोटा, जो हमने खुद से बोला कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे कि क्या है भी या नहीं। क्या किया फिर से वही स्टेप जो हम 1.1 में भी कर चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, बार बार रिपीट कर रही हूँ। अब इंशाल्लाह आप लोगों को पक्का हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि जब भी नीचे आयोटा होता है हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी कर दिया, ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, नीचे वाली टर्म 10 माइनस 12 आयोटा 10 प्लस 12 आयोटा, फिर से a माइनस बी ए प्लस बी वाली फॉर्म बन गई। क्या करेंगे? फॉर्मूले में इसको क्लोज कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म सिंप्लीफाई हो चुकी है और सिंप्लीफाई नहीं होगी तो एज इट इज आ जाएगी। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 माइनस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144 और 7 आयोटा स्क्वायर, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। 10 प्लस 12 आयोटा ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली भी हमने सिंप्लीफाई कर दी। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। 10 प्लस 12 आयोटा एज इट इज चलता जा रहा है नीचे तक, नीचे वाली टर्म्स को आपस में प्लस किया, सॉल्व की सिंप्लीफाई किया, प्लस किया, आंसर आ गया 10 प्लस 12 आयोटा अपॉन 244। अब ये जो टर्म है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका? क्वेश्चन वाली वैल्यू का। क्वेश्चन वाली वैल्यू क्या थी? 10 माइनस 12 आयोटा, ठीक है। अब हम उसको चेक करेंगे कि क्या हमने सही बोला है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, आपस में दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाली टर्म में क्या है? a माइनस बी, ये क्या है? a प्लस बी। तो फिर से फॉर्मूला बन रहा है, हमने इस बार इसको डायरेक्ट स्टेप कर दिया, एक स्टेप मिस कर दिया बीच में, डायरेक्ट कर दिया। अब तो आप लोग क्लियर हो गया होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 24 244। अब 10 का स्क्वायर आ गया 100 माइनस 144 आयोटा स्क्वायर की इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस 144 मतलब 144 प्लस किया 244 अपॉन 244, फिर से कैंसिल आउट हो गया और आंसर आ गया 1। इसका मतलब है हेंस वेरीफाइड, हमारे पास ये भी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, हमने सही कहा था शुरू में, ठीक है, ये बात प्रूफ हो गई। अब चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में क्या है? 2/5 माइनस आयोटा। अब हमारे पास इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिंपल एक न्यूमरेटर वाली टर्म थी, सिंपल एक टर्म थी, कॉम्प्लेक्स नंबर था और हम उसको इनवर्स ले रहे थे 1 की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो टर्म इस बार है ही फ्रैक्शन में, 2/5 माइनस आयोटा है। इसका इनवर्स कैसे होगा? इनवर्स मतलब उलट, ठीक है।
हम क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 5 माइनस आयोटा अपॉन 2 ले लेंगे। 2 यहाँ ऊपर था वहां नीचे चला गया, यहाँ नीचे था वहां ऊपर चला गया। अगर मैं बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाऊं तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब है हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका सही लेट किया, सही समझा है, सही लिखा है। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे थे इस टर्म को। क्यों कर रहे थे, क्योंकि उसमें नीचे इमेजिनरी पार्ट था, आयोटा था, इसलिए हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने लिखा है उसमें नीचे इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, वो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। इसलिए हम उसको अब क्या नहीं कर रहे, सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, डायरेक्ट इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, कैंसिल आउट हुए, ये से कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। वेरीफाई हो गया कि यस यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 2/5 माइनस आयोटा का। ई पार्ट माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा एग्जैक्टली सेम है, वैसे ही इसको उल्टा कर देंगे। इनवर्स क्या होगा, इस पूरे फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे तो इसका इनवर्स बन जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा इज 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन माइनस आयोटा। उल्टा करके सिर्फ लिखा है, बाकी सब सेम है, साइन बिल्कुल सेम है। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल दूं तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। नाउ सिंप्लीफाइंग 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन माइनस आयोटा, जो हमने रेसिप्रोकल मतलब इसको कर लिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया, खुद से लिखा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब उसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, आयोटा आ रहा है। अगर आयोटा नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास नहीं होगा डिनोमिनेटर में, तो हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। सिंप्लीफाई तब करते हैं जब डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा हो, इमेजिनरी पार्ट आ रहा हो, तो उसको खत्म करने के लिए हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, ऊपर भी नीचे भी। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा था तो इसका कॉन्जुगेट होगा प्लस आयोटा। आयोटा ऊपर भी आयोटा नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर टर्म को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आ गया, माइनस प्लस माइनस, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और इसके साथ भी, तो हमने कर दिया। नीचे क्या आ गया 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 आ गया। 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ भी वैल्यू पुट कर दी उसकी, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, 2 आयोटा प्लस 3 अपॉन 1। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया। हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास ये वाली टर्म क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। किसका, क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई थी ये वैल्यू, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब हम करेंगे वेरीफाई कि क्या वाकई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है भी या नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, चेक वेरीफाई करने के बाद 1 आना चाहिए, इन द एंड 1 आना चाहिए, लाजमी 1। माइनस 1 भी अगर आ रहा है तब भी वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा, आप उन्हें याद रखनी ये बात। अब क्या किया, क्वेश्चन जो था वो लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारे पास ये टर्म आई उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई विद द होल टर्म, नीचे वाली टर्म मल्टीप्लाई विद 1 से एज इट इज आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, आयोटा मल्टीप्लाई विद 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई विद 3 माइनस 3 आयोटा, नीचे वाली टर्म में क्या जगह आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, नीचे वाली टर्म एज इट इज चल रही है। ठीक है, उसको हमने नीचे छेड़ा, ऊपर क्या आ गया 3 आयोटा भी एज इट इज आ गया, इनको सॉल्व किया, 2 आ गया प्लस 2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 आयोटा एज इट इज, नीचे भी 2 माइनस 3 आयोटा आ गया, दोनों टर्म्स आपस में हो गई कैंसिल, आंसर आ गया 1। इसका मतलब कि यस दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ठीक लिखा था, सही निकाला है। ठीक है, अब है पार्ट F, लास्ट पार्ट है a माइनस बी आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा a माइनस बी आयोटा का, 1 अपॉन a माइनस बी आयोटा, है ना, उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल में ले लेंगे तो उसका इनवर्स बन जाएगा, ले लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। इस इमेजिनरी पार्ट को खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर में से हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं।
1 अपॉन a माइनस बी आयोटा लिखा। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं हम, जब भी नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा मस्ट उसको हम रैशनलाइज करेंगे। इस स्टेप को हम कहते हैं रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे डोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो इस पार्ट को हम कहते हैं रैशनलाइज। ठीक है, अब हमने कर दिया इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा। ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज आ गई। ठीक है, नीचे वाली टर्म में क्या हुआ, a माइनस बी आयोटा a स्क्वायर, फिर से वही बन रही है a माइनस बी, a प्लस बी वाली फॉर्म बन रही है। फॉर्मूला बंद कर देंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b आयोटा का होल स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर b पे भी है, आयोटा पे भी है, तो हम दोनों पे ये देखें। अब ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज आ गई, नीचे वाली टर्म में क्या होगा, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर था हमने अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर एज इट इज b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 b स्क्वायर। ये आ गए हमारे पास टर्म। अब हमने बताना है कि क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, हमारे जो क्वेश्चन में वैल्यू थी या नहीं, वेरीफाई करें, इसको बताएं कि है या नहीं, 1 है, आएगा आंसर या नहीं आएगा। तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। हमने कर लिया वेरीफाई, मल्टीप्लाई कर दिया इस टर्म के साथ क्वेश्चन वाली टर्म को। ठीक है, ऊपर वाली टर्म पे क्या बन रही है, a माइनस बी, a प्लस बी, फिर से फॉर्मूला बन रहा है, फिर से हम उसको बंद कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, नीचे वाली टर्म एज इट इज आ गई, फिर लिख दिया, दोनों पे स्क्वायर था लिख दिया, क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म फिर से सेम बन गई, कैंसिल आउट हो गई, आंसर आ गया 1। हेंस वेरीफाइड कि यही हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है a माइनस बी आयोटा का। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है, हमारे पास उसी को हमने सॉल्व किया था, 1 अपॉन a माइनस बी आयोटा को जब सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये टर्म आई, तो हमारे पास ये भी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका, और 1 अपॉन a माइनस बी आयोटा जो है वो भी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आप लोगों ने सॉल्व करते हुए कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है और फिर वो क्या है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, एमसीक्यूज में आपके पास अगर ऑप्शन आए तो आप बस ऑप्शन आएगा a माइनस बी आयोटा का 1 अपॉन a माइनस बी आयोटा, तो आपने फिर वही सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। अब आप लोगों ने पेपर में जब भी क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे गौर करना है। स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, फाइंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, आप लोगों ने क्या करना है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है उसको उसी के कॉन्जुगेट के साथ आप लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है उसका, मतलब उसको मल्टीप्लाई करना है। स्टेटमेंट को लाजमी समझना है, अभी से प्रैक्टिस करते हुए स्टेटमेंट पे गौर करें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन देखा देखा लग रहा होता है, लेकिन स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही होती कि इसमें करना क्या है। बुक में जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम एक रट्टे की फॉर्म में लगे होते हैं, हमें हाँ इसमें तो ये करना है, इसमें ये करना है, बुक सामने होती है, हमें पता है क्वेश्चन नंबर 4 में ये करना है। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन बिल्कुल अलग से लिखा आ जाता है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता है अगर, तो बच्चे घबरा जाते हैं कि इसमें करना क्या था। अगर क्वेश्चन पेपर में खाली 4 लिखा हुआ आ जाए तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, इसमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा ही नहीं है, इसको हम सॉल्व कैसे करें, कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, इसमें तो इमेजिनरी पार्ट का कॉन्जुगेट होता है, बहुत सारे आप लोग कंफ्यूजन आ जाएंगी माइंड में कि अब क्या होगा। ये तो आप लोग को छोटी सिंपल क्वेश्चन में आप लोग को बहुत मुश्किल लगेगा। ठीक है, अक्सर हम छोटी चीज को भूल जाते हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स भूल जाते हैं, तो हो सकता है भूल जाओ, तो इसलिए स्टेटमेंट भी बहुत जरूरी होती है समझना, और उसको गौर से याद रखना है कि इसमें ये करना था। ठीक है, तो बहुत क्लियर सिंपल क्लियरली लिखा हुआ है कि करना क्या है। तो प्रोडक्ट लेना है कॉन्जुगेट का, कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया है उसी का, उसका कॉन्जुगेट हम खुद निकालेंगे, दोनों का हम ले लेंगे प्रोडक्ट। हमने क्या किया, ए पार्ट है 4 लिखा है, ठीक है, सिर्फ 4 है। मैंने आप लोग को पहली वीडियो में बताया था कि हमारे पास हर रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम 4 को कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे, मैं यहाँ लिख के दिखा दिया आपको। z मैंने इसलिए लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं तो हम शो करते हैं z से, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, तो मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट कर दिया, z इज इक्वल टू 4। हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं था, मैंने इसको ले लिया 0 आयोटा। ऑब्वियसली 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें 0 आ जाता है,
तो हम उसको जीरो ही कंसिडर करेंगे, जीरो ही है नहीं है, लेकिन हम ऐसे लिख जरूर सकते हैं इसको। ठीक है, हमने लिख के अपने लिए आसानी कर ली, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बना ली, हो गया। नेक्स्ट स्टेप है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो उसके ऊपर हम बार लगाते हैं, बार का साइन क्या शो करता है, कॉन्जुगेट को। तो z का ही कॉन्जुगेट लेना है, तो z बार, ठीक है, z बार ले लिया, मतलब इसकी इस टर्म का कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट में क्या होता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया, माइनस आ गया, हो गया। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला क्या, प्रोडक्ट, फाइंड प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट लेना है तो हमने ले लिया z इंटू जेड बार, लिख लिया, डॉट जो है शो कर रहा है प्रोडक्ट को, ठीक है, इज इक्वल टू। अच्छा, अब ये गलती बच्चे करते हैं, इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में नहीं। अगर आपने z पहले लिखा है तो आप z की वैल्यू ही पहले लिखेंगे, ठीक है, फिर z बार है तो z बार की वैल्यू उसके बाद आएगी, सही लिख दिया। अब अगले स्टेप में अब आप लोग परेशान, किसको इतना बड़ा मल्टीप्लाई कैसे करें, जीरो भी आ रहे हो तो बहुत मुश्किल सा ना करें, नहीं, सिंपल, इसको हम गायब कर देंगे। हमें पता है जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करें तो जीरो हो जाता है, ये जीरो हो जाता है, तो ये दोनों टर्म जीरो हो चुकी है, खत्म हो गई। इस ब्रैकेट में से भी सिर्फ 4 बचा है, इस ब्रैकेट में से भी सिर्फ 4 बचा है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट क्या आया, 16 आया। अगेन 16 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एमसीक्यूज में आ सकता है हमारे पास के हर रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो आप लोगों ने इसको माइंड में रखना है कॉन्सेप्ट को, एमसीक्यूज में वो घुमा के पूछे तो आप लोग को आता होगा। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में है 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने डिनोट कर दिया z से, z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। उसी का जब कॉन्जुगेट लिया तो z के ऊपर आ गया बार शो करता है कॉन्जुगेट को, कॉन्जुगेट लिया तो साइन इमेजिनरी पार्ट का चेंज हो गया। फिर क्या लेना था, प्रोडक्ट लेना था, जैसे हमें क्वेश्चन में मेंशन है, फाइंड प्रोडक्ट ले लिया, इज इक्वल टू z की वैल्यू पहले, z बार की वैल्यू उसके बाद, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे फिर क्या फॉर्म बन गई, a माइनस बी, a प्लस बी फॉर्म बन गई। फिर से फॉर्मूला लगा दिया, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बना दी फॉर्म। 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी -1, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, 1 प्लस 1 2, आंसर आ गया 2, ठीक है। पार्ट सी में क्या है, 7 आयोटा। अब 7 आयोटा में हमारे पास फिर से क्या है, रियल पार्ट नहीं है। इस वाले एग्जांपल में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं था, इस वाले एग्जांपल में हमारे पास रियल पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हमने उसमें इमेजिनरी पार्ट को 0 कंसिडर कर लिया था, इसमें हम रियल पार्ट को 0 कंसिडर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। z इज इक्वल टू 0 प्लस 7 आयोटा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर यही फॉर्म होती है ना, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होता है। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 0, और b आयोटा है हमारे पास, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म हमने लिख दी। अब उन्होंने कहा हमें क्या कॉन्जुगेट लेना था, कॉन्जुगेट ले लिया, z बार ले लिया, इसका प्लस का साइन, कॉन्जुगेट का इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस था माइनस हो गया, 0 माइनस 7 आयोटा आ गया कॉन्जुगेट। अब है क्या, इनका कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 0 गायब कर दिया हमने। इस ब्रैकेट में सिर्फ 7 आयोटा बच गया, इस ब्रैकेट में से सिर्फ -7 आयोटा बच गया। माइनस साइन का ख्याल रखना है, ये इस इमेजिनरी पार्ट के साथ है साइन, ठीक है। अगर साइन का ख्याल नहीं रखा तो आंसर गलत, सब गलत। तो क्या हो गया, 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -7 आयोटा। ब्रैकेट जरूर लगानी है, ऐसा ना आप लिख दो 7 आयोटा -7 आयोटा, वो पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो ब्रैकेट्स क्या शो कर रही है कि ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी नेक्स्ट स्टेप में, -49 एज इट इज, माइनस प्लस 49 1 49 प्लस 49 इसका आ गया आंसर। पार्ट डी 6 माइनस 2 आयोटा, z कर लिया, z के इक्वल, कॉम्प्लेक्स नंबर है, z को शो करता है, उसका कॉन्जुगेट ले लिया, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया, z इंटू जेड बार, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा था कि प्रोडक्ट फाइंड करो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों लिख लिया, उनका हमने क्या लेना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट ले लिया। फिर से कौन सी फॉर्म बन रही है, a माइनस बी, a प्लस बी, दोनों फॉर्म बन रही है, हमने बना दी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म। 2 पे भी स्क्वायर है, आयोटा पे भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर आ गया 4, आयोटा का स्क्वायर आ गया आयोटा स्क्वायर,
6 का स्क्वायर आया 36, 36 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। और नीचे क्या आ गई, आयोटा स्क्वायर की उसकी वैल्यू पुट कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, -4 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, 36 प्लस 4 इज इक्वल टू 40। हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, सिंपल। ई पार्ट में क्या है, 10 प्लस 9 आयोटा। फिर से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के इसमें सपोज कर लिया z इज इक्वल टू ले लिया, कॉन्जुगेट ले लिया, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया, फिर प्रोडक्ट ले लिया, फिर से वही फॉर्म बन रही है, वही फॉर्मूला बन रहा है, पुट कर दिया, स्क्वायर ले लिया, 100 आ गया, इसका स्क्वायर लिया 81 आ गया, आयोटा का स्क्वायर भी आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस 100 मल्टीप्लाई 81, 181 आंसर। एफ पार्ट लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, -4 माइनस 11 आयोटा, z के इक्वल ले लिया, ठीक है। अब ये इसमें एक छोटा सा हल्का सा ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, माइनस लगा दिया उन्होंने कि देखते हैं कि बच्चे -4 को +4 करते हैं या नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे कॉन्जुगेट लेते हुए भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, पूरी टर्म की साइन चेंज कर देते हैं। पूरी टर्म की साइन, दोनों पार्ट के साइन, रियल पार्ट का भी और इमेजिनरी पार्ट का भी साइन कब चेंज करना था, जब हम उसका एडिटिव इनवर्स ले रहे थे। एडिटिव इनवर्स में क्या कर रहे थे, हम दोनों पार्ट के साइन चेंज कर रहे थे, ऑपोजिट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जब बात कॉन्जुगेट की होगी तो कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो क्या हुआ, -11 आयोटा था तो +11 आयोटा हो गया, -4 एज इट इज रहा, ठीक है। ये आपने छोटी सी ट्विस्ट जिसमें आया है, इसका ख्याल रखना है। फिर क्या किया हमने, दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट में ब्रैकेट में लिख दिया दोनों को एक साथ। देखिए यहाँ पे भी फॉर्मूला बन रहा है, कैसे, यहाँ पे भी a की वैल्यू -4 है, यहाँ पे भी a की वैल्यू -4 है। तो माइनस को देखिए घबराना नहीं है कि भाई इसकी फॉर्म क्या बनेगी, मल्टीप्लाई करो जंजाल नहीं, ये भी a है, ये भी a है, दोनों का साइन सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, a ले लिया, a b है, b दोनों की वैल्यू सेम है, माइनस a माइनस b, a प्लस b, फॉर्म बन रही है, वही फॉर्मूला उठा के उसी के थ्रू उसको बंद करेंगे। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर क्या लिया, अच्छा अब ये स्क्वायर जो है वो माइनस साइन पे भी है, तो माइनस माइनस मतलब माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस 2 बार है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस आ गया, 4 का स्क्वायर 16 माइनस एज इट इज, 11 का स्क्वायर 121, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 16 माइनस 121 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 121, इनको आपस में प्लस किया और आंसर आ गया 137। यहाँ हो गया हमारे 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट। आपको ये वीडियोस हेल्प करेंगी, अच्छा पेपर करें, अच्छे टेस्ट दें और मुझे कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें, लाइक और सब्सक्राइब करें।